हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हैप्पी होंगे। और अगर नहीं है तो पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, हैप्पी रहो। जो होना है वो तो होना ही है, तो आप बेवजह टेंशन मत लिया करो। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही होगा। ऑल्सो जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब का, उस पर आपको क्लिक करना है एंड जो उसके बाजू में जो घंटी की आइकन है उस पर क्लिक कर देना है और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए एंड आप उस वीडियो को मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है मिस्टिक हिंदी टैरो करके, जिसकी लिंक नीचे मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रीच आउट कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैं अपने ब्रेसलेट के पॉजिटिव फीडबैक्स भी ऐड करती हूँ। तो अगर आपको इन केस अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, लाइक मनी और फाइनेंसेस के लिए और हेल्थ के लिए अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए मुझसे एक्टिवेट करा के पर्सनली, तो आप रीच आउट करिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दिया है। चलिए, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आपने वैसे तो टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी बता देती हूँ। टाइटल बताने से पहले ये बताती हूँ आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ होंगी इसमें, तो हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। जो चीज़ें मैच करती है उसी को रखिए। ऑल्सो टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहो देख सकते हो, आपके उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। एंड कलेक्टिव है, तो सारे साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। तो चलिए, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, मैं टाइटल फिर एक बार बता देती हूँ आपको। टाइटल है अगले कुछ घंटे। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या होंगे, वो क्या महसूस करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे अगर बात नहीं हो रही है तो, या क्या कुछ होने वाला है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में, हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू मैं ओशोज एंड डेक से करती हूँ और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में क्या होगी। ओके, बॉटम डेक में है स्लोइंग डाउन। मे बी आप दोनों के बीच की सिचुएशंस काफ़ी अटक के आगे चल रही है, वो इंटेंसिटी नहीं रही, वो पेस नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं। सो पहला कार्ड है सक्सेस, पोस्टपोनमेंट, गिल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन, सप्रेशन, कंडीशनिंग। ओके, अगले कुछ घंटों में ना, क्योंकि ये जो दो एनर्जीज़ हैं इनको देखकर कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन को होने से रोकने वाले हैं। मतलब एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, झगड़े हुए, उसको ठीक करना चाहते हैं, बट वो अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। मुझे बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। या तो वो बोलेंगे कि नहीं बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इमोशनली, इस वजह से मे बी आगे ढकेलेंगे चीज़ों को। अगर आप भी कॉल मैसेज करते हो तो हो सकता है कि ये पोस्टपोन करे, बात ना कर पाए तब उस वक्त जब आप उनको मैसेज कर रहे हो। दे वॉन्ट देयर टाइम। मुझे लगता है ये पर्सन और वक्त चाहते हैं, तुरंत नहीं रिप्लाई करेंगे या मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं क्लियरली बता रही हूँ, आप जानते हो मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ। मुझे अगले कुछ घंटों में ना आपके पर्सन की जो माइंडसेट है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड, ये हमेशा से ही रहा है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे आपके स्पेशली जो पर्सन है उनका माइंडसेट ऐसा ही कंफ्यूजन में दिखाई देता है। रीज़न बीइंग, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे, कभी ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखो अपनी ज़िंदगी, करियर, पैसा, फाइनेंसेस। और कभी इनको लगेगा कि मैंने बात कर लेनी चाहिए, मैं क्यों दूर भाग रहा हूँ, ठीक है। कभी इनको लगेगा कि रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, एक न्यूनेस
फील करना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और कभी अपनी ईगो को लेके बैठेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई सी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेना और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना, ठीक है, या फिर सेल्फिश हो जाना। ओके, सो ये एक ओवरऑल मैंने बता दिया आपको सिनेरियो। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इनके ऊपर ना कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है। या तो ये फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या अपने लाइफ में कुछ बनने का प्रेशर हो सकता है, सक्सेसफुल बनने का, पैसे कमाने का, या तो इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज़ कर रही है, या आसपास के लोग, मतलब जिनके साथ इनका कॉलेज हुआ या जिनके साथ ये पले बड़े हैं, इनके एरिया के लोग, सोसाइटी के लोग, वहाँ पे इनको प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। फैमिली का प्रेशर है, फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, खुद के ड्रीम्स। तो ये ज़्यादा मुझे पलड़ा चीज़ का भारी दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये सक्सेस चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, या बिकॉज दे आर अंडर प्रेशर। हो सकता है इनकी उम्र बढ़ती जा रही है बट अभी तक जॉब नहीं लगी हुई है, तो फैमिली प्रेशर दे रही है, या आसपास के लड़कों को जॉब लग गई, लड़कियों को जॉब लग गई बट इनको जॉब नहीं लगी है, समझ रहे हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लिख रहा है। एंड जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है। जहाँ पे आपके लिए प्यार फील करने लगते हैं, आपके प्यार में बहने लगते हैं, वहीं इनको कुछ रियलिटी स्ट्रक कर जाती है कि यार नहीं, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। सो यू अंडरस्टैंड, बहुत लोगों के लिए, इवन मुझे किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ईगो में भी बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर ईगो इनका सबसे पहले होता है, सबसे इम्पॉर्टेंस, सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंस ये अपनी ईगो को देते हैं, ठीक है। और मे बी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सर झुकाना मतलब ईगो को अपने ठेस पहुँचाना, मतलब उससे बेहतर तो मर जाना है, ठीक है। तो मे बी इनकी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है, ये पले बड़े ही ऐसे है, या ये वैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, या वैसे उनकी फैमिली सिचुएशंस है जहाँ पे ईगो को प्राइम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कहीं मुझे इनके ऊपर ना काफ़ी बर्डन दिखाई दे रहा है इस वक्त। फैमिली प्रेशर्स वगैरह तो है ही, काम का टेंशन तो है ही, या कुछ बनने की इच्छा तो उसका प्रेशर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है आपसे दूर रहना। एंड जैसे किसी ने इनको बांध दिया हो। ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, भूल बिल्कुल नहीं पाते हैं, प्यार बहुत करते हैं, और आपसे दूर रहना इनके लिए सज़ा से कम नहीं है। बट इनका ईगो भी इनको अलाउ नहीं करता, जो प्रेशर है फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का या बाहरी लोगों का, वो इनको अलाउ नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही इनके सिर पे जैसे आ पड़ी है, ठीक है। ऐसा इनको फील हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में। एंड यस, इनको सक्सेस का चस्का लग चुका है, इनको कुछ बनना है, जो कि अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरी बात है, लेकिन अगर ये इस सक्सेस को पाने के लिए आपको दूर कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस को पाने के लिए आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे तड़प रहे हो, रो रहे हो, एंड ये अपने सक्सेस के बारे में और अपने बारे में अगर सोच रहे हैं, तो ये सेल्फिशनेस है। और जहाँ पे सेल्फिशनेस है वहाँ पे प्यार नहीं हो सकता है, राइट। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनको सक्सेस इस बारे में भी फील हो रही है होगी कि मुझे इस रिश्ते को 100% सक्सेसफुल, इनको ना एक बात मैं आपको बताती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है इस बंदे को या इस बंदी को ना, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो आ ही जाओगे, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, आप इनके बिना रह ही नहीं सकते, जो कि सच भी है। मुझे आप लोगों की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ना, आप नहीं रह सकते हो इनके बिना, भले आप अपने आप को कितना भी समझा लो, ठीक है, बट इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे विदाउट देम। तो ये इनको ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इसके पहले भी ये कर चुके हैं, बहुत दूर रहकर बहुत महीनों तक आपको तड़पा के और सालों तक तड़पा के या महीनों तक बात ना करके ये वापस आए हैं और आपका मन जीत लिया है। सो दे नो दैट क्वालिटी अबाउट देमसेल्व्स। एक कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, आप इनके बिना रह नहीं सकते। दूसरा, ये रिलेशनशिप को लेकर ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये तो 100% सक्सेसफुल होगा ही, ठीक है, मैं इसको मना लूँगा, मैं इसको समझा लूँगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये रियल भी है, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे डेफिनेटली लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये टाल रहे हैं,
और आने वाले कुछ घंटों में भी ये टालेंगे, चाहे फिर वो खुद से बात करना हो या अगर आपका मैसेज कॉल जाता है तो आपको रिप्लाई देना हो। दे विल इग्नोर इट, या तो ये बोलेंगे कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं कॉल मैसेज करता, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि पर्सन आने वाले कुछ घंटों में काफ़ी सारी चीज़ें इनके दिमाग से होकर गुजरेगी, बहुत गिल्ट और बहुत ओवर थिंकिंग चलेगी। मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं कैसे अपने आप को दूर रखूँ, या मैंने क्यों उससे वैसा बिहेव कर दिया, मैंने क्यों ये बोल दिया, क्यों वो बोल दिया, ये भी मुझे गिल्ट इनके अंदर बहुत दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं गिल्ट कि आपसे दूर क्यों चले गए, आपसे दूरियाँ क्यों बना ली, क्यों अपने आप को ये सज़ा दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये गिल्ट हो कि आपसे प्यार ही इन्हें क्यों हो गया, क्योंकि इनको इस आपको भी तकलीफ़ देनी पड़ रही है, खुद को भी तकलीफ़ देनी पड़ रही है, सिचुएशंस भी बद से बदतर होती जा रही है, ये गिल्ट भी इनको महसूस होगा। दो तरीके के गिल्ट दिखाई दे रहे हैं, अब आपके लिए कौन सी है वो आप बेहतर जानते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि बट ये चीज़ तो है कि ये पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं और आने वाले कुछ घंटों में भी ये चीज़ नहीं बदलेगी, दैट दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। मुझे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेजर इनके पर्सनालिटी में डेफिनेटली हो रहा है। एज अ पर्सन ये काफ़ी बदल रहे हैं, ठीक है। जिसके देखिए जब इंसान बदल जाता है ना तब उसका नज़रिया बदल जाता है, जब उसका नज़रिया बदल जाता है तब वो रिश्तों की अहमियत समझने लगता है। तो डोंट वरी, ये जो भी हो रहा है अवेकनिंग इनके अंदर, ये इनके और आपके अच्छाई के लिए ही है। सी स्लोइंग डाउन, डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा रोक रहे हैं अपने आप को, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आने वाले कुछ घंटों में हमारे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिन पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि वो क्या महसूस करने वाले हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या फील करेंगे, किस एनर्जी में होंगे। ओके ओके तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम डेक में नंबर 2 है द वेटिंग गेम। सी आई टोल्ड यू, इसके बॉटम में भी आया था द स्लोइंग डाउन एंड सेम एनर्जी यहाँ पे आई है द वेटिंग गेम। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है कि दे डोंट वांट टू हरी, ये हड़बड़ी नहीं करना चाहते क्योंकि दे नो ना, उनको पता है कि वो आपको मना लेंगे, आप तो उनके ही हो, आप उनके लिए तड़प रहे हो, उन्हें पता है। सो इसलिए भी आपको वेट करवा रहे हैं। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं क्योंकि मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है आंखों के सामने। बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है ये बंदा या बंदी जो भी है, दे आर वेरी स्लो, ठीक है। एंड ये ना आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ऑलरेडी इन्होंने आपको इतना परेशान किया है और फिर से ये इतना रुकाना, इतना वेट कराना मुझे लगता है थोड़ा गलत है। और कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, दे वेटिंग फॉर यू टू मैसेज और कॉल देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डेस्टिनी, मेमोरीज ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। सी आई टोल्ड यू, पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, वेट करना, रुकना, वेट कराना, ठीक है। ओके तो नंबर्स कुछ यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 7। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा वेट करना भी चाहते हैं और वेट कराना भी चाहते हैं। दे आर नॉट इन मूड के जहाँ पे वो हड़बड़ी दिखाए और फटाफट से सिचुएशंस को आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा कार्ड्स को ऊपर कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वेट कराना चाहते हैं, दे वांट टू हैव, मतलब वो अपना वक्त लेना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन ऐसे ही है जो अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। और आने वाले कुछ घंटों में भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। ये पर्सन मतलब ये ऐसे नहीं है कि यार ये मुझसे दूर हो जाएगी, जल्दी चलो, जल्दी बात कर लेते हैं, या ये मुझसे दूर हो जाएगा, अगर मैंने बहुत वक्त ले लिया तो ये दूर हो जाएगा मुझसे। क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है ना कि आप रह नहीं सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको भी प्यार है उनसे, वो उनको कॉन्फिडेंस चढ़ गया है दिमाग में। इसी वजह से ये पर्सन ना हड़बड़ी नहीं करते और आप वेट ही करते रह जाते हो, ठीक है। क्योंकि दे नो यू आर गोइंग टू टेक देम बैक, मतलब आप उनको वापस लेने वाले हो अपनी ज़िंदगी में।
तो इसीलिए भी आपको बहुत वेट कराते हैं, आपके माइंड मतलब माइंड से खेलते हैं ये पर्सन, मतलब ये पास होकर भी माइंड से खेलते हैं, आपके दूर रहकर भी ये माइंड से खेलते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे काफ़ी देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग अपने मन में बना रहे हैं, अच्छी प्लानिंग है, बुरी प्लानिंग नहीं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं। और माइंड गेम्स भाई ये बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। मतलब ये इनको जब जैसा चीज़ें कन्वीनियंट लगता है वो करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप दूर हो जाओगे या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप तो एक्सेप्ट करने ही वाले हो। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको मिल रही है, एक यूनिवर्सल कॉल उनको आ गई है कि भाई अभी वक्त आ चुका है सिचुएशंस को आगे बढ़ाने का। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन या तो बहुत धार्मिक हो चुके हैं, बहुत मंदिर जाना, प्रेयर्स करना या फिर मेडिटेशन करना, या इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, किसी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ना, या किसी गुरु को मान लिया है इन्होंने। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से ना उनको शक्तियाँ मिल रही है और वो अच्छा सोच पा रहे हैं, उनके चक्रा हील हो रहे हैं, उनके इमोशनल जो वूंड्स है वो हील हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पॉजिटिव सोच रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी पावरफुल। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, यू आर देयर डेस्टिनी, दे नो दैट, जानते हैं ये पर्सन, इनको एक नोइंग है अजीब सी कि हाँ ये बंदा या ये बंदी मेरे डेस्टिनी में है और मैं इसको पाकर ही रहूँगा। और इसीलिए ये ज़्यादा भी इस चीज़ को ये मान चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इसलिए ये ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते। एंड मिस तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मेमोरीज़ ऑफ लव, जो वक्त आपने बिताया है, आपकी चैट्स, आपके कॉल्स, आपकी बातें, मिले हो तो आपका जो मिलने के बाद जो टाइम स्पेंड किया है वो, अगर नहीं मिले हो तो मिलने की ओर, ये सारी चीज़ें मुझे इनके अंदर बहुत दिखाई दे रही। फ्लैशबैक में चले जाएंगे जब सब कुछ ठीक हुआ करता था, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ ना, मुझे लगता है बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी फुल मून भी आ रहा है, मैं फुल मून के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। फुल मून के बाद मुझे लगता है काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में बदलाव आएंगे, काफ़ी रीयूनियंस होंगे, काफ़ी लड़ाई झगड़े मिटेंगे और फाइनली एक होने वाले हैं बहुत लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके रिश्ते में वन स्टेप ऊपर जाते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन आखिर फील क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, आने वाले कुछ घंटों में क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होगी, क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या सोचने वाले हैं। बॉटम डेक में इस वक्त है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ओके, अब देख लेते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो और सैगिटेरियस। 3 द लवर्स है जेमिनाई। 6 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ स्वर्ड्स है अगेन द सेम। 8 ऑफ कॉइन्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जस्टिस है लिब्रा। ओके, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। सिचुएशंस जो भी हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, थर्ड पार्टी आ गई हो, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हो, कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे हो, दे लव यू। और ये कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत सॉलिड कनेक्शन है। मैं और 2 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। सो ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। ये बॉटम डेक को रख देते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कॉइन्स। वाओ,
2 एसेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। बॉटम में इस वक्त 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, चाहे सिचुएशंस जो भी हो, इन्होंने ही ये दूरियां लाई हो या जो भी है ना सिचुएशन, दे लव यू, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपको आने वाले कुछ घंटों में सच में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जो वक्त बिताया है, जो बातें हुई है, जो भी आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हुआ है ना, वो मुझे लगता है कि काफ़ी उन्हें याद आएगा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा याद करेंगे आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट जो कुछ आवर्स में ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे कम्युनिकेशन करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस बारे में कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए इसके पास या नहीं जाना चाहिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन होने भी वाला है कुछ घंटों में, ठीक है, आप दोनों का। देखिए अभी बहुत लोगों की एनर्जी है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। किसी किसी की यहाँ पे बहुत डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन होगी, आपके पर्सन आपसे क्लियर दिल से बात करेंगे, जो है जैसा है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। कुछ स्टेबल ऑफ़र भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। मुझे कहीं ना शुरुआत से ये फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स आप दोनों का साथ देगा इस रिश्ते को 1 स्टेप ऊपर ले जाने में, या आप दोनों की बातचीत कराने के मामले में यूनिवर्स आप दोनों का साथ देने वाला है, कि यूनिवर्सल इंटरवेंशन होगी, ठीक है। और मुझे चेंजेस, जैसे मैंने बोला ना, 2-3 दिनों में ना आपके रिश्ते में बहुत बदलाव होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फुल मून भी है जैसे मैंने कहा, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आप देखोगे। आपको जिस तरह से भी जस्टिस नहीं मिला था, आपको लग रहा था कि अगर ये हो जाता तो मैं मानती कि मुझे जस्टिस मिला है, तो वो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। जस्टिस देने वाला पीरियड है आपको, चाहे वो आपका रिश्ता वापस ठीक होने के बाद आपको जस्टिस मिलने वाला था, या इस पर्सन को थोड़ा सफ़र करने के बाद जस्टिस मिलने वाला, तो जो भी है ना वो होने वाला है, ठीक है। काफ़ी लोगों के बीच मुझे एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन, लव होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन आपको कोई टोकन ऑफ लव भी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट या कुछ ऑफ़र, कुछ इमोशंस से भरा, कुछ डायरेक्ट सा और कुछ प्रैक्टिकल ऑफ़र मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ओके। मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला ना आपको, इनके करियर, इनका जॉब या जॉब नहीं लगा है, या कुछ तो है जो इनको रोकता है, और वो मुझे इनके फाइनेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। मे बी कुछ बन नहीं पाए हैं, जॉब नहीं मिल पाया है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी काम करते तो बिज़ी है मे बी अपने पेंटिकल्स को संभालने में, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ऑलरेडी आपको नोटिस कर रहा है, नॉट टुडे बट काफ़ी हफ्तों से, महीनों से अगर बात नहीं हो रही है तो तब से आपको नोटिस ही कर रहे हैं। ये बार बार आपके तरफ आना चाहते हैं बट अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, ये बहुत डरते हैं आपको खोने से, और भले ही इनको कितनी भी कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस क्यों ना हो कि आप इनसे कभी दूर नहीं जाओगे, बट इनको एक अंदर डर है कि अगर इन्होंने इतना को फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, तो एक वक्त ऐसा आ ही जाएगा जब आप परेशान हो जाओगे और गिव अप कर दोगे, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आने वाले कुछ घंटों में ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि यार मुझे आई वांट टू हैव दिस पर्सन इन माय लाइफ, मैं किसी और को इसको देखने भी नहीं देना चाहता हूँ। बहुत प्रोटेक्टिव फील करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने सोचा है इनसे कॉल मैसेज करने का तो प्लीज़ मत करिए, एटलीस्ट खुद से मत करिए, ठीक है, आज, क्योंकि अगले कुछ घंटों के लिए ना रीडिंग, तो आज मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्वाइट पॉसिबल, और आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपका दिल टूटेगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, पहले से ही रहे हैं या अभी ये पर्सन थोड़ा बहुत शुरुआत जब आप दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही हुई है, मे बी इन्होंने आप पे कुछ एक्यूजेशंस लगाए, बट दे आर
दे लव यू, द ओवरऑल एनर्जी इज़ क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर डेफिनेटली कमिंग इन देयर फेमिनाइन एनर्जी, जहाँ पे ये अपने प्यार को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, अपने प्यार को फील भी कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़े कार्ड्स जो मुझे लगता है क्लैरिफाई करना चाहिए, आई वुड डेफिनेटली क्लैरिफाई देम। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर कन्फ्यूजन है या क्या है ये? 3 ऑफ पेंटिकल। सी, एक जगह पे मे बी इनके करियर है, इनका काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को इस बात का कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं आप इस रिश्ते पे काम करोगे या नहीं, मतलब उनको आपका साथ मिलेगा या नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ, लियो। देखिए मुझे लगता है भले ही ये पर्सन कितना ही टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, ये डरते हैं, ये डर रहे हैं कि कैसे फेस किया जाए, कैसे अपने आप को, लाइक मे बी ये पर्सन थोड़े अग्रेसिव है या गुस्सैल है, तो इनको अपने गुस्से पे काबू रखना भी एक थोड़ा इशू लगता है। उन्हें लग रहा है कहीं बात ना बिगड़ जाए। ये जस्टिस किस मामले में है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई क्लैरिफिकेशन आप दोनों में होना बाकी है, मे बी इनको आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना था या आपका कोई क्लैरिफिकेशन इनको लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, मुझे डेफिनेटली लगता है काफ़ी लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत मेजर रहे हैं। इन्होंने आपको मे बी कंट्रोल करना चाहा है या ट्राई किया है आपको कंट्रोल करना। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए हैं पास्ट में। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना आपको या क्या करना चाहिए आपको। लॉयल्टी। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपके साइड से कुछ ऐसा किया गया है या बोला गया है जहाँ पे आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है इनका, तो प्लीज़ अपने साइड से उस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल करिए। कुछ ऐसा मत करिए जिससे कि इनको आपके लॉयल्टी पे शक करना पड़े। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप शक नहीं करते थे तो ये पर्सन लॉयल है, आपको शक करना चाहिए। मे बी आप अपने आप को डिटैच्ड फील कर रहे हो, तो ऐसा फील नहीं करना है। ठीक है, तभी ही डिटैच करिए अपने आप को जब आपको लगता है सच में आप ख़त्म हो चुका है, आपको नहीं इस पर्सन से डील करना है, वरना ये पर्सन सच में आपके पास आने ही वाले हैं। अपना विजन क्लियर रखिए रिश्ते को लेकर, गलत फहमियाँ मत पालिए अपने मन में किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, इंटेंशंस क्लियर रखें एंड टॉलरेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगने लगा है मैंने बहुत सह लिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत हो गया, बस हो गया, तो थोड़ा और यूनिवर्स चाहता है कि आप बैलेंस रखें हर सिचुएशन में। बहुत भी टॉलरेट नहीं करना, बहुत गिव अप जल्दी नहीं कर देना आपको। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, फिर एंड कर देते हैं रीडिंग को। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे? सी, आई टोल्ड यू, डेफिनेटली ये वापस तो आना चाह रहे हैं, डर रहे हैं आपसे। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अब अजनबी सा लगने लगा है। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ। और आखिरी मैसेज है, तुमसे और सिचुएशन से भागते भागते मैं थक गया हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि ये भाग नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।